नमस्कार साथियों, पॉलिटेक्निक पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। सेकंड सेमेस्टर में आपको बीडब्ल्यू पढ़ाया जा रहा है, जिसमें 5वां चैप्टर चल रहा है, जिसका नाम है ओवरव्यू ऑफ डीसी सर्किट। ठीक है, वैसे से ये तो आपके सब्जेक्ट में ये सबसे पहला चैप्टर है, लेकिन मैं इसको 5वां चैप्टर नाम दे दिया हूँ क्योंकि अब दूसरे हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ। पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ाया, फिर एसी फंडामेंटल पढ़ाया, फिर एसी सर्किट्स पढ़ाया। ठीक है, फिर उसके बाद आपको वोल्टेज एंड करंट सोर्स पढ़ाया, फिर उसके बाद आपका ये, तो इसको मैं 5वां चैप्टर नाम दे दिया हूँ, तो उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप लोग बस पढ़ते रहिए रेगुलर। तो कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस का हम कनेक्शन करेंगे। रेजिस्टेंस का कनेक्शन दो प्रकार से होता है, एक सीरीज कनेक्शन और एक क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सीरीज कनेक्शन के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने रेजिस्टेंस के बारे में क्या किया था, पढ़ा था। ठीक है, कि रेजिस्टेंस क्या होता है और किन किन कारकों पर जो है डिपेंड करता है हमारा रेजिस्टेंस। ठीक है, उसके बारे में भी हमने बताया, कंडक्टेंस के बारे में बताया, रेजिस्टिविटी के बारे में बताया, कंडक्टिविटी के बारे में आपको बताया। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों के बारे में बता दिया गया है। रेजिस्टेंस के कनेक्शन होते हैं दो प्रकार से, तो उस कनेक्शन को भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है आपका केवीएल वगैरह क्या किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। इसके कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आपको बताऊँगा, तो उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला कनेक्शन सीरीज कनेक्शन। तो इस कनेक्शन में हम प्रतिरोधों को इस प्रकार कनेक्ट करते हैं कि प्रत्येक प्रतिरोध में करंट का मान सेम हो और वोल्टेज का मान क्या हो, अलग अलग हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कनेक्शन करते हैं। तो जब इस तरीके से कनेक्शन करेंगे, ठीक है, और इसमें वोल्टेज V अप्लाई करेंगे, तो प्रत्येक रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज अलग अलग होगा, V1, V2 और V3। R3 में V3, R2 में V2, R1 में आपका क्या है, V1 है। अब इसमें करंट कितना जाएगी, I करंट जाएगी। ठीक है, तो करंट को जाने के लिए यहाँ पर क्या होगा, एक ही रास्ता मिलता है। तो सीरीज सर्किट में करंट को जाने के लिए एक ही पाथ मिलता है। ठीक है, तो इस वजह से वो सीरीज होगा। जब सर्किट में करंट को जाने के लिए केवल एक ही रास्ता मिले, तो उस केस में जो है हमारा वो सीरीज सर्किट होता है। ठीक है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। और इसमें जो वोल्टेज होता है ना, ऐड होता है। जैसे टोटल वोल्टेज है V है, तो V का कुछ भाग R1 में, कुछ भाग R2 में, कुछ भाग R3 में क्या हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है। तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस क्या हो जाएगा, V3 हो जाएगा। अब इसमें तुल्य प्रतिरोध जो है R अगर निकालेंगे कि इस सर्किट में कुल कितना प्रतिरोध है, तो तीनों प्रतिरोधों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, उसी के बराबर आ जाता है। ठीक है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। आप हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में भी ये सारी चीज़ें पढ़े होंगे बहुत अच्छे तरीके से, तो यहाँ पर इसको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। बस इसका थोड़ा डेफिनेशन जानना ज़रूरी था। और इसमें वोल्टेज एडिटिव नेचर का होता है, रेजिस्टेंस भी एडिटिव नेचर का होता है, और कंडक्टेंस क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा जानना ज़रूरी था। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर लिखा गया है सीरीज कनेक्शन। इस कनेक्शन में प्रतिरोधों को इस प्रकार कनेक्ट करते हैं कि प्रत्येक प्रतिरोध के अक्रॉस वोल्टेज अलग अलग तथा प्रत्येक प्रतिरोध में करंट का मान क्या होता है, सेम होता है। इस कनेक्शन में वोल्टेज एडिटिव नेचर का ऐड होता है ना, तथा रेजिस्टेंस भी एडिटिव नेचर का होता है। तो वोल्टेज अब यहाँ पर देखेंगे, टोटल वोल्टेज V है, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस क्या हो जाएगा, V3 हो जाएगा। ठीक है, तो V बराबर आपका V1 प्लस आपका V2 और प्लस आपका क्या हो जाएगा, V3। अब V1 बराबर आपका क्या होगा, I इंटू R1 होगा, वोल्टेज ड्रॉप ओम के नियम के अनुसार। V2 बराबर आपका क्या होगा, I इंटू R2 होगा, और V3 बराबर आपका क्या होगा, I इंटू R3 होगा। तो इसी में जब रखेंगे, अब V बराबर आपका क्या होगा, I इंटू R, जहाँ R क्या है, तुल्य प्रतिरोध है। इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस है हमारा R, जिसे तुल्य प्रतिरोध के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, अब इसका मान इसी में रखेंगे, तो I इंटू R बराबर I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 और प्लस क्या हो जाएगा, I इंटू R3 हो जाएगा। ठीक है, तो करंट कॉमन ले लेंगे, तो करंट कॉमन ले लेंगे तो कितना आएगा आपका, I हो गया R1 प्लस R2 प्लस क्या हो जाएगा, R3 हो जाएगा। तो I इंटू R ये कट जाएगा, तो R बराबर आपका R1 प्लस R2 प्लस क्या हो जाएगा, R3। ऐसे जितने n रेजिस्टेंस जुड़े होंगे तो प्लस डॉट 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 RN हो जाएगा। तो अभी 3 ही रेजिस्टेंस जोड़े हैं, तो 3 के लिए 3 ही रहेगा। ठीक है, तो R बराबर रेजिस्टेंस भी ऐड हो रहा है, वोल्टेज भी ऐड हो रहा है। ठीक है, अब आपको पता है कि जो कंडक्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, तो R का उल्टा 1 क्या हो जाएगा, G हो जाएगा। R1 का उल्टा 1 G1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस R2 का उल्टा 1 क्या हो जाएगा, G2 हो जाएगा, प्लस R3 का उल्टा 1 क्या हो जाएगा,
G3 हो जाएगा। तो ये कंडक्टेंस निकल करके आता है, ये तीनों चीज़ें, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। जब V1 बराबर IR1 रखेंगे, V2 बराबर IR2 रखेंगे, V3 बराबर IR3 रखेंगे, तो आपका R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 आ जाएगा, ठीक है। अब कंडक्टेंस निकालेंगे तो रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है, कंडक्टेंस होता है। तो कंडक्टेंस हमारा इस तरीके से निकल करके आ जाएगा, ठीक है। आर हमारा क्या है, तुल्य प्रतिरोध, और वी क्या है, टोटल वोल्टेज, जो कि इसमें दिखाया गया है। ये हो गया आपका सीरीज कनेक्शन, ठीक है। अब ये इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। और पैरेलल कनेक्शन क्या है, पैरेलल कनेक्शन में भी प्रतिरोधों को हम इस प्रकार कनेक्ट करते हैं कि प्रत्येक प्रतिरोध के क्रॉस वोल्टेज का मान समान हो तथा प्रत्येक प्रतिरोध में करंट का मान हमारा क्या हो, अलग अलग हो, ठीक है। तो उसे हम पैरेलल कनेक्शन कहते हैं। पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, रेजिस्टेंस एडिटिव नेचर का नहीं होता है, रेजिस्टेंस एडिटिव नेचर का नहीं होता है, इसमें करंट एडिटिव नेचर का होता है और कंडक्टेंस एडिटिव नेचर का होता है, ठीक है। सीरीज सर्किट में रेजिस्टेंस ऐड होता है, इस वजह से रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें सीरीज सर्किट में ज़्यादा मिलती है। और पैरेलल सर्किट में जितने ज़्यादा रेजिस्टेंस जुड़ते जाएंगे, रेजिस्टेंस की वैल्यू, तुल्य प्रतिरोध, टोटल प्रतिरोध जो है उसमें घटता चला जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताऊंगा, ठीक है। तो पहले पैरेलल कनेक्शन की बात कर लेते हैं। तो प्रतिरोधों को हम इस प्रकार कनेक्ट करें कि प्रत्येक प्रतिरोध के अक्रॉस वोल्टेज क्या हो, समान हो, और करंट क्या हो, अलग अलग हो। तो ऐसे कनेक्शन को हम पैरेलल कनेक्शन कहते हैं, ठीक है। इसमें करंट एडिटिव नेचर का होता है और उसके बाद जो है हमारा कंडक्टेंस एडिटिव नेचर का होता है, जबकि रेजिस्टेंस 1/R बराबर 1/R1, 1/R2, 1/R3 होगा, ठीक है। तीन ही रेजिस्टेंस को लेकर के चल रहे हैं। वैसे तो R1, R2, R3 डॉट 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 आपका क्या हो जाएगा, Rn रेजिस्टेंस जुड़े होंगे, तो उसके लिए, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये वोल्टेज अप्लाई किया गया है, तीन ब्रांच हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इधर से करंट जाने के लिए इस साइड में तीन रास्ता मिल रहा है। एक रास्ता तो आपका ये वाला मिल रहा है, ठीक है, एक दूसरा रास्ता ये वाला मिल रहा है, तीसरा रास्ता ये वाला मिल रहा है। तो यहाँ पर करंट को जाने के लिए कई सारे रास्ते हैं, तो ये पैरेलल कनेक्शन हो गया। और यहाँ पर करंट को जाने के लिए केवल एक ही रास्ता मिल रहा है, तो ये क्या हो गया, सीरीज कनेक्शन हो गया, ठीक है। इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। पैरेलल कनेक्शन यहाँ पर हेडिंग डाला गया है। इस कनेक्शन में प्रतिरोधों को इस प्रकार कनेक्ट करते हैं कि प्रत्येक प्रतिरोध में करंट अलग अलग तथा प्रत्येक प्रतिरोध के अक्रॉस वोल्टेज का मान क्या होता है, समान होता है। इस कनेक्शन में करंट एडिटिव नेचर का होता है तथा कंडक्टेंस भी एडिटिव नेचर का होता है। इसमें करंट I बराबर क्या होगा, टोटल करंट, इसमें I1 गई, इसमें I2 गई, इसमें क्या गई, I3 गई, तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा। इसमें जो कंडक्टेंस निकल कर गया है, G बराबर G1 प्लस G2 प्लस G3 आ जाएगा। और जो रेजिस्टेंस होगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाएगा, ठीक है। I बराबर V/R, I1 बराबर V/R1, I2 बराबर V/R2, I3 बराबर V/R3। तो जब इसमें रखेंगे ना तो आपका ये आ जाएगा, और इसी का उल्टा क्या होता है, कंडक्टेंस, तब आपका ये आ जाएगा, ठीक है। मैं निकाल करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए, I के स्थान पर क्या रखेंगे, V/R रखेंगे। I1 के स्थान पर क्या रखेंगे, V/R1 रखेंगे। I2 के स्थान पर V/R2 रखेंगे। I3 के स्थान पर V/R3 रखेंगे। यहाँ पर देखिए वोल्टेज क्या है, समान है, वोल्टेज क्या है, समान है, क्योंकि पैरेलल हो गए ना। तो V/R बराबर आपका वोल्टेज आपका कॉमन हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1 क्या होगा, R3 होगा, ठीक है। इसको काट दे रहे हैं, तो 1/R बराबर आपका 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1 क्या होगा, R3 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्या होगा, तुल्य प्रतिरोध हमारा इस तरीके से आप निकाल सकते हैं पैरेलल में, ठीक है। अगर मान लीजिए सर्किट में केवल दो रेजिस्टेंस ही पैरेलल में जुड़े हों, तो इसको आप हटा देंगे, इसको आप क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो R का मान निकल करके आएगा R1 R2 बटे R1 प्लस क्या आ जाएगा, R2 आ जाएगा। जब दो रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में हो तब की बात की जा रही है, ठीक है, क्योंकि अभी सर्किट में कैलकुलेशन के लिए आएगा तो ये आपको समझना जरूरी था, इस वजह से मैंने बता दिया। तब तुल्य प्रतिरोध आपका R बराबर R1 R2 बटे R1 प्लस R2। तो इसी को जो है आप इतना लिख सकते हैं, ठीक है। एलसीएम वगैरह लेंगे तब जाके सॉल्व होगा, लेकिन अगर आप डायरेक्टली इसको जानते रहेंगे ना तो आप आसानी के साथ जल्दी जल्दी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ है। और एक चीज़ और है,
सीरीज कनेक्शन में प्रतिरोध का मान अधिक मिलता है, लेकिन पैरेलल कनेक्शन में प्रतिरोध का मान जो है कम मिलता है। कैसे कम मिलता है, तो अभी मैं बता रहा हूँ कि कैसे कम मिलता है। जैसे दो रेजिस्टेंस हैं हमारे, दो रेजिस्टेंस मान लीजिए हमारे पैरेलल में है, एक 4 है और दूसरा भी हमारा क्या है आपका आपका 6 है, ठीक है। या फिर आपका 8 है, आप 8 मान के चलिए। दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हैं, तो अगर इसका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो आपको पता है कि R1 R2 बटे आपका क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 हो जाएगा, ठीक है। ये मान लीजिए हमारा R1 है और ये मान लीजिए हमारा R2 है। तो तुल्य प्रतिरोध R बराबर आपका कितना निकलेगा, 4 गुणे आपका 8 हो जाएगा, बटे 4 प्लस क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8 चौक 32 हो जाएगा, अब बटे 8 4 12 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप 4 3 12 हो जाएगा और 4 8 32 हो जाएगा। तो 8/3 आ गया। तो आप 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6, 3 6 18, 2.66 ऐसे कुछ आएगा। तो देखिए अब यहाँ पर जो तुल्य प्रतिरोध निकल करके आया, देखिए दो प्रतिरोधों को आप किस में जोड़े हैं, पैरेलल में, ठीक है। दो प्रतिरोधों को आप किस में जोड़े हैं, पैरेलल में। तो पैरेलल में देखिए एक 8 ओम का है और एक कितने ओम का है, 4 ओम का है, लेकिन तुल्य प्रतिरोध कितना आया आपका, 2.66 आया। इसका मतलब है कि पैरेलल सर्किट में जो तुल्य प्रतिरोध निकल करके आता है उसका मान उस प्रतिरोध से भी कम होता है जो इस पैरेलल सर्किट में सबसे कम वैल्यू का होता है। तो देखिए इसमें सबसे कम वैल्यू का कौन सा है, 4 ओम है। तो 4 ओम से भी कम मान इसका आया है। इसका कितना आया है, 4 ओम से भी क्या आया है, कम मान आया है। समझ में आ गया। पैरेलल में जो है, जो सबसे कम वैल्यू का रेजिस्टेंस कनेक्ट होगा उससे भी कम वैल्यू का प्रतिरोध जो है तुल्य प्रतिरोध के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर लिखा गया है इस कनेक्शन में तुल्य प्रतिरोध R का मान उस प्रतिरोध से भी कम होता है जो इस कनेक्शन में सबसे कम वैल्यू का है। इस कनेक्शन में क्या होगा, सबसे कम वैल्यू का। तो इस कनेक्शन में सबसे कम वैल्यू का कितना है, 4, और 4 से भी क्या आया है, कम आया है, ठीक। ये हो गया। अब इस पर कई सारे न्यूमेरिकल्स वगैरह बनते हैं, तो न्यूमेरिकल्स आप लोगों को सॉल्व करना है। मैं मेन कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि इसे जल्दी ख़त्म किया जाए। न्यूमेरिकल्स के लिए हम 1-2 लेक्चर अलग से ले लेंगे, ठीक है। वैसे न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत सारी इसमें सर्किट्स बनाई गई हैं। जैसे मैं 1-2 न्यूमेरिकल्स आपका सॉल्व करवा के देख रहा हूँ। जैसे एक क्वेश्चन है आपका कुछ इस तरीके से। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जुड़ा है, एक रेजिस्टेंस आपका इधर जुड़ा है, एक रेजिस्टेंस आपका इधर जुड़ा है, एक रेजिस्टेंस आपका इधर जुड़ा है, ठीक। 12 3 6 9, ये 12 ओम का है, ये 3 ओम का है, 6 है, एक 9 का है, ठीक है। हाँ ठीक। अब कह रहा है कि ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमें तो पता है, लेकिन आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो किसी एक साइड से इसमें धारा प्रवाहित कीजिए। जैसे इसमें करंट जाएगी आपकी, आई करंट जाएगी, तो इसमें मान लीजिए I1 चली गई और इसमें क्या चली गई, I2 चली गई, ठीक है। आप सभी लोग जानते हैं। देखिए अब जो करंट 3 में जाएगी वही 6 में भी जाएगी, वही कितने में जाएगी, 9 में भी जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये तीनों, 3 और 6 और 9 किस में है, सीरीज में है कि नहीं। तो ये तीनों सीरीज में है, तो इसको हम सीरीज में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो सीरीज में ऐड करेंगे तो कैसे ऐड होगा, तो अब यहाँ पर देखिए ये तीनों किस में है, सीरीज में है। अब ये तीनों सीरीज में हो करके इस 12 के किस में है, पैरेलल में है, क्योंकि इसमें I2 करंट जा रही है, इसमें I1 करंट जा रही है। तो करंट को जाने के लिए 2 पाथ बन रहा है, एक तो इधर से जाएगी और एक इधर से जाएगी। तो इसका मतलब ये तीनों जो है इसके किस में होंगे, पैरेलल में होंगे। इन तीनों का जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो इसके किस में होगा, पैरेलल में होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, डायरेक्टली कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए R तुल्य प्रतिरोध हो गया, ठीक है। अब 3 6 और किस में है, सीरीज में है। तो 3
+6 और +9 हमारा किस में है, सीरीज में है। ठीक है, तो तीनों को सीरीज में जोड़ दिए। अब इनका तुल्य जो है 12 के किस में है, पैरेलल में है। तो पैरेलल का सिंबल ये होता है। ठीक है, 12 हो गया। ठीक, अब इसको सॉल्व कीजिए कैसे। तो r बराबर आपका 6 3 9 और 9 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 पैरेलल कितना है आपका, 12 है। तो इसको सॉल्व कीजिए। अब देखिए दो किस में है, मतलब 18 और 12 किस में है, पैरेलल में है। तो दो चीज़ें अगर, दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है तो उसके लिए हमने बताया था कि R बराबर आपका R1 R2 बटे R1 प्लस क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। तो इस तरीके से लगा सकते हैं। तो इसको इस तरीके से सॉल्व कीजिए। ठीक है, 18 गुणे 12 बटे 18 प्लस कितना हो जाएगा, 12। तो बराबर कितना हो जाएगा, 18 गुणे 12 बटे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा शायद। ठीक है, 8 2 10, 1 1 2 1 3। ठीक, तो ये 6 3 18, 6 5 30, 6 3 18 हो जाएगा और 6 5 क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो बार तो यहीं 36, 36 बटे 5 आएगा। तो तुल्य प्रतिरोध बराबर आपका 36 बटे कितना आ जा रहा है, 5 आ रहा है। तो कितना आएगा, 5 7 35, 5 दूनी 10, 7.2 ओम निकल करके आंसर आ रहा है। तो आंसर इसका कितना आएगा, 7.2 ओम आएगा। समझ में आ गया होगा कि कैसे जो है हम कैलकुलेशन करते हैं। देखिए ये तीनों किस में है, सीरीज में है। तो सीरीज में तो जुड़ जाते हैं ना, 3 6 और 9 प्लस कर देंगे इसको। फिर ये तीनों प्लस में हो करके इसके किस में होंगे, पैरेलल में होंगे। तो ये हो गया आपका। ठीक, अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इसे क्या किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा। जटिल से जटिल चीज़ों को भी ऐसे ही क्या किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। जैसे एक और दिया है, इसमें क्या कहते हैं, इसमें ए बी से देखने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। एक सर्किट हमारा दिया है कुछ इस तरीके से। ठीक, और उसके बाद ए हो गया, ए हो गया और क्या हो गया, बी हो गया। ये भी एक प्रकार का क्वेश्चन है। और देखिए इसके क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करते रहिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस अगर मैं सॉल्व कराऊंगा ना तो काफ़ी ज़्यादा समय बीत जाएगा। पहले सिलेबस ख़त्म कर देते हैं, उसके बाद 2 लेक्चर में हम जो है केवीएल का भी क्वेश्चन बता देंगे और इसका जो थोड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको अभी आपको क्या कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। हालांकि रेजिस्टेंस के कनेक्शन का न्यूमेरिकल तो आप लगा ही लेते होंगे, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है, पढ़ते आए हैं आप लोग पहले से ही। लेकिन वो भी मैं करवा दूंगा, उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 2 4 3 8, ये 2 है, ये 4 है, ये 3 है और कितना है, 8 ओम है। ये 2 ओम 4 ओम 3 ओम और क्या है, 8 ओम है। अब ओम मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, बस आपको डायरेक्टली क्वेश्चन हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, ओम लिखेंगे 1 घंटा तो फिर हो गया। आपको एग्जाम में भी नहीं लिखना है ओम, बस लास्ट में जब आंसर लिखेंगे तब वहाँ पर ओम वो आपको क्या करना है, लिखना है। तो ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध यहाँ पे क्या होगा, तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध, प्रतिरोध आपका क्या होगा, आर होगा। तो अब आर बराबर कैसे निकालेंगे, सोचिए, डायरेक्टली सॉल्व कीजिए ना, इसको बार बार इसे सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए इधर से अगर करंट हम प्रवाहित करेंगे तो एक करंट तो इसमें आएगी, दूसरी करंट इसमें आएगी। ठीक है, तो जो करंट 4 में आएगी वही 2 में भी आएगी। तो इसका मतलब 4 और 2 किस में है, 4 और 2 किस में है, सीरीज में है। तो यहाँ पर 2 और प्लस जो है हमारा 4 किस में है, सीरीज में है। तो ये सीरीज में हो गया। अब ये 2 और 4 कितना हो गया, 6, 6 ओम 3 के किस में होगा, पैरेलल में होगा। तो ये पैरेलल हो गया हमारा, 3 पैरेलल हो गया। अब ये सब मिला करके, ये सब मिला करके इस 8 के किस में है, सीरीज में है कि नहीं। देखिए ये 4 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो जब 6 हो जाएगा तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा 6 हो गया, ये 3 हो गया, फिर ये हमारा क्या हो गया, 8 हो गया। ऐसी सर्किट बन जाएगी कि नहीं।
अब ये दोनों किस में है, पैरेलल में है। तो पैरेलल में जब हो जाएगा तो ये 6 रेशियो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अब ये 6 रेशियो 3 क्या हो गया, 6 पैरेलल 3। तो यहाँ पर आपका इस रेजिस्टेंस को क्या लिखेंगे, 6 पैरेलल 3, ठीक है। अब ये 6 पैरेलल 3 इस 8 के किस में है, सीरीज में है। तो वही चीज़ है, वही चीज़ यहाँ पर क्या किया गया है, लिखा गया है, ठीक है। अब बार बार इसको सॉल्व करके सर्किट खींचना वो अच्छी बात नहीं है, उतना आप एक्सपर्ट होंगे, ठीक है। आर बराबर आपका देखिए 4 2 कितना हो गया, 6 हो गया। तो 6 हो गया तो आपका 6 पैरेलल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसको क्रम से सॉल्व कीजिए ताकि कन्फ्यूजन ना हो। 4 2 कितना हो गया, 6। अब ये जो है किस में है, +8 है। पहले इसको सॉल्व कीजिए, पैरेलल वाला सॉल्व कीजिए। 6 गुणे आपका 3 अब बटे 6 3, 6 प्लस आपका 3 हो जाएगा, फिर प्लस क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 6 3 6 3 18, 6 3 9, ठीक है। अब प्लस क्या हो जाएगा, 8 9 दूनी 18, फिर 2 प्लस आपका कितना हो गया, 8 बराबर 10 ओम आएगा। 10 ओम आपका आंसर आएगा आर बराबर। तो इस तरीके से आप इसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अब आपको स्टार डेल्टा कन्वर्जन पढ़ाएंगे, ठीक है। पहले उसको पढ़ा देते हैं, फिर उसके बाद जो है आगे देखते हैं। बाकी रेजिस्टेंस के और जो सवाल हैं उसके बारे में मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन, सबसे पहला पॉइंट है स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। देखिए कहीं कहीं जब रेजिस्टेंसों का जटिल ऐसा आ जाता है, जटिल सर्किट आ जाती है जिसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, तो वहाँ पे अगर डेल्टा बन जाता है या फिर स्टार बन जाता है तो उसको उस तरीके से सॉल्व करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जटिल हो जाता है। तो इसलिए इसका कन्वर्जन पढ़ लेते हैं। तो जब कन्वर्जन पढ़ लेते हैं ना, जैसे डेल्टा में है तो डेल्टा में सॉल्व करना थोड़ा कठिन हो जाता है, तो उसको हम स्टार में कन्वर्ट कर लेंगे। या फिर स्टार में है तो कहीं कहीं स्टार में सॉल्व करना कठिन हो रहा है तो उसे डेल्टा में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम स्टार को डेल्टा में क्या करते हैं, कन्वर्जन करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा आपका, तो सबसे पहला है स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन, ठीक है, स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। तो पहले हमारे पास क्या है, स्टार है। तो ये हमारा क्या है, ए है, आर ए है, ठीक है, आर ए है। ये आपका क्या है, बी है, तो ये हमारा आर बी है। ये आपका सी है, आर सी, ठीक। अब इसी को हमको किस में कन्वर्ट करना है, डेल्टा में कन्वर्ट करना है, ठीक। तो डेल्टा में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी के इक्विवेलेंट हमें डेल्टा में कन्वर्ट करना है। तो ये तो स्टार हो गया, स्टार हो गया। तो डेल्टा में भी 3 भुजाएं होंगी, तो सबसे पहले हम डेल्टा बना लेते हैं ऐसे, तब जाके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम रेजिस्टेंस जो कनेक्ट करते हैं, देखिए आपको कैसे सॉल्व करना है मैं पहले यहाँ पे तरीके से बता रहा हूँ। यहाँ पे कुछ लिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये मान लीजिए हमारा ए हो गया और ये हमारा बी हो गया और ये हमारा क्या हो गया, सी हो गया, ठीक। अब इसी में ये क्या हो गया, ये रेजिस्टेंस आर ए सी हो गया। ये क्या हो गया, ए और सी के बीच कनेक्ट है ना। ये वाला क्या हो गया, आर ए सी या सी बी, तो आर सी बी, ठीक है। आप चाहे जैसे चलिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इधर से चलिए ऐसे। तो क्या हो गया,
RAB RBC, BC हो गया ना, फिर RCA हो गया। तो अब इसी में आप स्टार बना दीजिए, ये वाला जो चीज़ है ना इसी में क्या कर दीजिए, बना दीजिए, ठीक है। तो जब इसी में आप बना देंगे तो यहाँ पे मान लीजिए स्टार पॉइंट है, ठीक है। तो ये हमारा इसका नाम क्या है, RA नाम है, RA, और इसका नाम क्या है RC, और इसका नाम क्या है RB नाम है, ठीक। तो अब देखिए हमको किसका मान निकालना है, हमको तो स्टार में RA RC और RB का मान पता है, तो हमें इसे डेल्टा में कन्वर्ट करना है। तो डेल्टा में 3 रेजिस्टेंस बनेगा, RAB RBC RCA। तो हमको RAB RBC RCA का मान क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो इसी के बारे में हमको क्या करना है, देखना है। तो सबसे पहला कन्वर्जन हम देख लेते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आती है। आपको इसमें कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो स्टार से अगर डेल्टा में आप कन्वर्जन कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, जैसे RAB का मान निकालेंगे तो सबसे पहले RAB का मान निकालिए, RAB, ठीक है। तो RAB का मान निकालेंगे तो इस वाले रेजिस्टेंस से देखिए कौन कौन जुड़ा है, एक तो RA जुड़ा है और एक आपका RB जुड़ा है। देखिए इसका इधर से जुड़ा है ना, और ये इधर से जुड़ा है, तो इसी से जुड़ा है एक प्रकार से देखेंगे। तो कैसे लिखेंगे इसको, RA RB, ऊपर लिखेंगे RA RB। एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर इस वैल्यू को निकालने के लिए ना काफ़ी सारा कैलकुलेशन करना पड़ता है, लेकिन हमको उसको कैलकुलेशन की ज़रूरत, उस कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, हमको उसका रिजल्ट निकालने की ज़रूरत है। तो मैं डायरेक्टली उसको बता रहा हूँ कि कैसे निकलेगा, ठीक है। RB, देखिए RAB जुड़ा है ना, तो RA RB हो गया, फिर उसके बाद जो है RB RC हो गया, फिर प्लस यहाँ पर RB RC, और फिर RC RA प्लस RC RA हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब बटे, अब देखिए RAB का मान निकालना है ना, तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी है, RC है। तो RC से आप क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, ठीक है। अब इसी प्रकार RBC का मान निकाल लीजिए, RBC। तो RBC बराबर आपका क्या हो जाएगा, RBC RB RC RB। देखिए ऊपर तो आप यही लिख सकते हैं, सेम वही चीज़ रहेगा। यहाँ पे देखिए RB RC आ रहा है कि नहीं, फिर यहाँ पे RB RC आया, फिर यहाँ पे RC RA आया, फिर यहाँ पे RA RB आया। तो ऊपर भी वही चीज़ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो लेकिन हम वैसे ही लिख दे रहे हैं, RB RC प्लस RC RA प्लस आपका RA RB, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए इसके सामने वाली भुजा कौन सी है, RA, इसके सामने वाली भुजा कौन सी है, RA RA हो गया, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर RAB है ना, तो जो इसमें नहीं है उसी से भाग देना है। तो RC से आप क्या करेंगे, भाग देंगे। यहाँ पे RBC है, इसमें A नहीं है, तो ये से भाग देंगे, ठीक है। या फिर इस तरीके से कि RBC का मान निकालना है तो उसके सामने वाली भुजा से हम क्या करेंगे, भाग देंगे, ठीक है। ये बस केवल आपको जानना है तरीका कि किस तरीके से इसे निकालना है। RCA का मान कैसे निकालेंगे, RCA का मान, तो RCA का मान बस वही चीज़ है, RCA हो गया, RC RA RC RA प्लस RA RB RB प्लस RB RC RB RC, ऐसे ही चलेगा। RB RC RC RA, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ऐसा नहीं कि देखिए RA RC भी कर सकते हैं। अब
अब देखिए आर सी आर ए है ना, तो इसको आर ए इधर कर सकते हैं, आर सी उधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं भाई, मल्टीप्लिकेशन होगा उतना तो आप समझ रहे हैं। सामने वाली भुजा कौन सी है, आर बी। यहाँ पर तो यही चीज़ मेन है आपका, आर सी ए है ना, तो इसमें सी और ए है, बी नहीं है, तो बी वाले से भाग दीजिए, आर बी हो गया। ये तब है जब आप स्टार को किस में कन्वर्ट करेंगे, डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये स्टार के तुल्य डेल्टा, डेल्टा स्टार के तुल्य डेल्टा, ठीक है। सब लोग इसको बना लीजिए, फिर उसके बाद मैं आगे आपको क्या करूँगा बताऊँगा। हो गया। अब यहाँ पे क्या है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अब दूसरा कन्वर्जन देखते हैं। डेल्टा है तो उसको स्टार में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब हमारे पास क्या है, डेल्टा है, ठीक। हमारे पास क्या है, डेल्टा। सही बना है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पर रेजिस्टेंस है, आपका इम्पीडेंस भी हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, चाहे रेजिस्टेंस हो चाहे इम्पीडेंस हो। एसी के केस में इम्पीडेंस होता है, ठीक। अब इसे ए नाम देंगे, इसे बी नाम देंगे, इसे सी नाम देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आर ए बी, आर बी सी, आर सी ए, ठीक। अब यहाँ पर डेल्टा टू स्टार हो जाएगा, डेल्टा, ये दूसरा है टू स्टार, स्टार कन्वर्जन, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। अब इसी के इक्विवेलेंट हमें स्टार में कन्वर्ट करना है, तो सब फिर आप डेल्टा बनाएंगे पूरा, फिर आप क्या बनाएंगे, डेल्टा बनाएंगे। यहाँ पे तो ये हमारा क्या है, मैं एक बस तरीका बता रहा हूँ, बाकी आपको बीच में बनाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन बीच में अगर बना देंगे ना तो ये एक सिंपल बन जाता है, सिंपल बन जाता है, आसान हो जाता है। बी और क्या है, सी है, ये तो आर सी ए हो जाएगा, आर ए बी हो जाएगा, और आर बी सी हो जाएगा। अब इसी में आप क्या बना दीजिए, स्टार बना दीजिए, क्योंकि स्टार का ही हमें क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो ये तो आपका आर ए हो गया, ये हो गया आर बी हो गया, सी हो गया, आर सी, और ये हो गया आर बी, ठीक। तो अब आपको किसका मान निकालना है, आर ए, आर बी और आर सी का मान क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो अब जैसे आर ए का मान निकालना है, आर ए का मान, तो सबसे पहले आर ए का मान देख लीजिए, डायरेक्टली मान देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए आर ए से दो भुजाएं जुड़ी हैं, आर ए से जो है दो भुजाएं, एक ए वाली और एक ए वाली, तो ऊपर इन दोनों का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो आर ए बी, आर ए बी और इंटू आपका आर सी ए हो जाएगा, ए बी और क्या हो जाएगा, सी ए हो जाएगा, और बटे जो है आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए हो जाएगा। अब इसी प्रकार क्या निकालेंगे, इन तीनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, इन तीनों को जोड़ देंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, आपका आर बी निकालेंगे, आर बी बराबर आप क्या होगा, आर बी ए है ना, तो आर बी से दो चीज़ें जुड़ी हैं, एक आर बी ए बी जुड़ा है, एक आर बी सी जुड़ा है, ठीक है। तीन दोनों का गुणा कर दीजिए, आर ए बी और गुणे आर बी सी, ठीक है, बटे यहाँ पे तीनों को जोड़ दीजिए, आर ए बी
प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए। ठीक, उसी प्रकार आर सी का मान निकालेंगे। आर सी यहाँ पे है, ये दोनों क्या है, इससे कौन सी भुजा जुड़े हैं, ये वाला और ये वाला, दोनों का गुणा कर दीजिए। आर बी सी इंटू आपका क्या हो जाएगा, आर सी ए बटे आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए हो जाएगा। ठीक, तो ये तीनों वैल्यू आपकी निकल करके आ गई। तो इसी तरीके से आप क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। अब यहाँ पर कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी तो न्यूमेरिकल वैल्यू के हिसाब से आप स्टार बना करके उसकी प्रत्येक भुजा का मान निकाल सकते हैं। आर ए का मान निकाल सकते हैं, आर बी का मान निकाल सकते हैं, आर सी का मान, क्योंकि आर सी ए, आर ए बी, आर बी सी का मान तो हमें पहले से ही पता है। तो हमें किसका मान निकालना है, आर ए का मान, आर बी का मान और आर सी का मान क्या करना है, निकालना है। ठीक है, और एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि स्टार में क्या होता है, स्टार में मान लीजिए रेजिस्टेंस आर है, एक हिसाब से अगर देखेंगे स्टार में प्रत्येक रेजिस्टेंस क्या है, आर है। इसको मिटा दूं मैं, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। यदि यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि डेल्टा में प्रत्येक रेजिस्टेंस आर है तो स्टार में प्रत्येक रेजिस्टेंस आर बाई 3 होगा। ठीक है, आर बाई 3 होगा। यदि स्टार में प्रत्येक रेजिस्टेंस आर है, यदि स्टार में प्रत्येक रेजिस्टेंस आर है तो डेल्टा में प्रत्येक रेजिस्टेंस 3R होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मान लीजिए डेल्टा में प्रत्येक रेजिस्टेंस कितना है, डेल्टा में प्रत्येक रेजिस्टेंस आपका कितना है, ये R है और R है। तो स्टार में निकालिए, तो स्टार में आप बना दीजिए ऐसे, ये मान लीजिए R है, स्टार में आप निकाल लीजिए। ठीक है, तो जब स्टार वाले में निकालेंगे रेजिस्टेंस तो इन दोनों का गुणा करेंगे, R इंटू आर बटे तीनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। R प्लस क्या हो जाएगा, R बराबर R का स्क्वायर बटे 3R हो जाएगा। तो R से R कैंसिल हो जाएगा। तो स्टार में जो है R बाई कितना आया, 3 आया। देखिए डेल्टा में अगर R है तो स्टार में एक भुजा R बाई 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो निकाल के मैंने आपको दिखा दिया, बस कॉन्सेप्ट आपको जानना था। अब यदि स्टार में हमारा क्या है, स्टार में प्रत्येक रेजिस्टेंस कितना है, आर है, प्रत्येक रेजिस्टेंस स्टार में कितना है, आर है। तो हमें डेल्टा में क्या करना है, निकालना है। तो डेल्टा में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए ये वाला डेल्टा निकालना है, डेल्टा में निकालना है। तो डेल्टा में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए इन दोनों का गुणा करेंगे, फिर इन दोनों का गुणा करेंगे, फिर इन दोनों का गुणा करेंगे। तो आर इंटू आर प्लस आर इंटू आर प्लस आर इंटू आर बटे इसके सामने वाले का भाग देंगे, आर से ही भाग भी देंगे ना। तो आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर बटे आर, तो 3R का स्क्वायर बटे आर। तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, बराबर 3R बचेगा। मतलब स्टार में रेजिस्टेंस अगर आर है तो डेल्टा में 3R हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर क्या किया गया है, लिखा गया है। ठीक है, तो ये आज का क्लास यहीं तक। स्टार और डेल्टा कन्वर्जन भी आपका यहाँ पे क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है, उस पर बेसिस न्यूमेरिकल्स आप लोग लगाइएगा। ठीक, और बहुत सारे लोग लगाए होंगे, क्योंकि मैं पहला चैप्टर है मैं उसे 5वां बना करके क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो पहला चैप्टर तो सभी लोग पढ़े ही होंगे और बहुत सारे लोग न्यूमेरिकल्स भी इसके सॉल्व कर चुके होंगे, अच्छी बात है। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट जानना आपके लिए क्या था, ज़रूरी था। ठीक है, इसका डेरिवेट करने की किसी प्रकार की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं भी डेरिवेशन इसका काम नहीं आएगा। बस ये जानना है कि कैसे उसका आंसर हमें क्या करना है, निकालना है।
भुजाओं का मान कैसे निकालना है। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद।